इस क्षेत्र के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, प्यारे बच्चे और हमारी दाईं तरफ बैठी मेरी माँ और बहनें, पत्रकार बंधु साथियों, मैं सबसे पहले इस सदी के सबसे महान किसान नेता, जिन्हें आज आदर्श मानकर इस देश के अंदर बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, नेता बने, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के ऊपर उन्हें आप सब की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, जिस परिवेश के अंदर और जिस माहौल के अंदर और जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं, वो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर रहने वाली 95% जनता वो जनता है जो खेती किसानी कर या खेती किसानी के तरीकों से किसी ना किसी तरीके से जुड़कर 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना घर परिवार और अपने बच्चे का पालने का काम खेती बाड़ी से करते हैं। आपको याद होगा साथियों, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे महापुरुष इस देश के अंदर हुए। बाबा भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, बहुत सारे महान नेता हम लोगों के देश के अंदर हुए, जिन्होंने देश के अंदर हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे दलितों को, हमारे पिछड़ों को, हमारे भाई और सब बहनों को और इस देश को दशा और दिशा देने का काम किया। हमारे यहाँ महापुरुष को वो भगवान के रूप में लोग मानते हैं। अभी हर गांव के अंदर रामलीला गुजरी, रामलीलाओं का मंचन हुआ। अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस गुजरा। क्या साथियों, आप लोगों को मालूम है कि हम अपने बुजुर्गों की जयंती और उनका परिनिर्वाण दिवस किस लिए मनाते हैं? हम लोग इसलिए उनको याद करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ये बैठे हुए जो नौजवान हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भगवान राम जो भगवान थे, जिन्होंने त्याग कर अपने शासन को लात मारकर अपना पूरा राजकाज छोड़कर अपने पिता के एक बार के आदेश के ऊपर 14 वर्ष का वनवास लेने का काम किया था साथियों। वो हमें सिखाता है, वो हमें बताता है कि बाप का आदेश क्या होता है। वो हमें ये सिखाता है कि अपने उसूलों के लिए, अपने बलों के आदर्श के लिए राजा महाराजा और चीजों को ठोकर मार देते हैं। वो लक्ष्मण जी की कुर्बानी, वो मां सीता का त्याग, ये सारी चीजें हमें रामलीलाओं के जरिए मंचन कर हर साल हम लोग दिखाते हैं। हम बाबा साहब को क्यों याद करते हैं? ये देश का आईन, ये देश का संविधान, जिस देश के ऊपर आज खड़े होकर कमाल अख्तर, इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस देश के किसी भी आदमी के बारे में अपनी राय रख सकता है, वो अधिकार जो बाबा साहब ने हम लोगों को दिया, बाबा साहब के उस संविधान की वजह से आज हम बाबा साहब को याद करते हैं साथियों। आज हम बैठे हैं उस महापुरुष के लिए, जिस महापुरुष ने हम लोगों को सिखाया कि इस देश की अगर सबसे बड़ी ताकत है, अगर इस देश को चलाने वाला कोई है, इस देश के अंदर किसानों की सीमाओं के ऊपर जो हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, अगर उस सैनिकों के लिए रोटी रोजी मुहैया कराने वाला कोई है तो वो किसान है, और उसको जिताने का काम चौधरी साहब ने किया साथियों। मैं कहना चाहता हूं, बताओ साथियों, चौधरी चरण सिंह साहब जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों के लिए जमींदारी का कानून लाकर खत्म करने का काम किया, जिन्होंने बताया
कि किसान की कौन सी परेशानी होती है। जो आदमी जमीन से लेकर इस देश के प्रधानमंत्री के पद तक गया और इस देश के अंदर किसानों का झंडा बुलंद करने का काम किया, आज हम उस आदमी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करने आप लोगों के बीच में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सब लोग देखो, याद करो, हमने चौधरी साहब को पढ़ा। चौधरी साहब को आदर्श मानकर माननीय मुलायम सिंह यादव ने नेतागिरी करने का काम किया। माननीय मुलायम सिंह यादव को चौधरी साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया और मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को, जिन्होंने मुलायम सिंह जी को आदर्श मानकर आगे बढ़ने का काम किया, अगर आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर मुलायम सिंह जी यादव इतनी बड़ी हैसियत के अंदर देश के रक्षा मंत्री रहे, देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो उसको मुख्यमंत्री बनाने वाला कोई शख्स था, उनको नेताजी बनाने वाला कोई शख्स था। उस इंसान का नाम चौधरी चरण सिंह था। चौधरी चरण सिंह साहब ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह जी को इस हैसियत तक पहुंचाने का काम किया था। मैं कहना ये चाहता हूं, याद करो, जो चौधरी साहब के बारे में जानते हैं, चौधरी साहब किसी जात बिरादरी के नहीं थे। अगर कोई जाट भाई सोचता है कि चौधरी साहब उनकी बिरादरी में जरूर पैदा हुए थे, लेकिन चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री रहते हुए, चौधरी साहब ने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को, खड़कवंशियों को, गुर्जरों को, सैनियों को, प्रजापतों को, कश्यपों को, धीमरों को, मल्ला को, वाल्मीकियों को, सब के सब किसानों की भलाई का काम करने का काम चौधरी साहब ने किया था। आज इसलिए पूरे देश के अंदर चौधरी साहब को हम सब लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मैं कहता हूं साथियों, अगर चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर इस क्षेत्र का किसान चलेगा, अगर चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर ये नौजवान चलेंगे, तो यकीन मान लेना साथियों, ये जो हम लोगों में दरार पैदा करने वाली ताकतें हैं, जो हम लोगों को भाई से लड़ाने वाली ताकतें हैं, जो हिंदू को मुसलमान, सिख को ईसाई और जाट को गुजर को सैनी, खड़कवंशी को जाटव और जाटव से सैनी को लड़ाने वाली जो ताकतें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम और निशान उत्तर प्रदेश से मिल जाएगा। ये संकल्प लेकर जाओ साथियों। और मैं बताना चाहता हूं साथियों, इस देश का दुर्भाग्य, 2014 का चुनाव आया, 2014 के अंदर एक तरफ से जाट भाइयों ने आज भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ से वोट देकर देश के अंदर उन्हें प्रधानमंत्री बीजेपी का बनाने का काम किया। क्या क्या सपने दिखाए थे उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। उन्होंने कहा था आपके गन्ने का भुगतान 14 दिन के अंदर देंगे। उन्होंने कहा था आप लोगों से साथियों कि हम आपके नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था उन्होंने कि हम महंगाई खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि विदेश से काला धन लाकर 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में भेजने का काम करेंगे। कहा था उन्होंने कि मेट्रो शहर बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, उन्होंने बड़े बड़े हमारे जाट भाइयों को ख्वाब दिखाए और सारे के सारे सब इनकी बातों में, इनके झूठ में आ गए। और आपसे कहना चाहता हूं क्या किया इन्होंने साथियों। और आपने ये भी नहीं सोचा, आपने अजीत सिंह जी को भी हरा दिया, आपने जयंत चौधरी को भी हरा दिया। आप चले जाओ दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े नेताओं के स्मारक हैं, बड़े बड़े नेताओं के संग्रहालय हैं, जहां उनकी पढ़ी हुई किताबें पढ़ी जाती हैं, जहां उनके करे हुए कामों को लिखा है। इंदिरा गांधी जी का संग्रहालय, काशी राम जी का संग्रहालय, आप चले जाओ वहां पर राजीव गांधी जी का संग्रहालय, आप चले जाओ जगजीवन जी का संग्रहालय और बहुत सारे नेताओं का संग्रहालय है। लेकिन साथियों याद करो, जिस कोठी के अंदर 36 साल चौधरी साहब रहे, 36 साल इस देश की राजनीति चौधरी साहब करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अजीत सिंह चौधरी
चुनाव हार गए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कोई काम करने का काम किया तो चौधरी साहब की कोठी को खाली कराकर उस कोठी को खत्म करने का काम किया। क्या चौधरी साहब इतने बड़े नेता नहीं थे कि उनके नाम से एक म्यूजियम बन जाता? क्या चौधरी साहब के नाम से एक किसान भवन नहीं बन सकता था? क्या चौधरी साहब के नाम से एक कोठी को उनके पुरानी चीजों के लिए संग्रहालय नहीं बन सकता था? लेकिन साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चौधरी साहब जैसी महान शख्सियत के साथ अन्याय करने का काम किया है और इस अन्याय का बदला लेना लोकतंत्र में बाबा साहब ने बताया है। किसी का सर फोड़ना नहीं होता, किसी को गोली मारना नहीं होता। इस लोकतंत्र में बाबा साहब ने एक हथियार दिया है जिससे बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती हैं, बड़े बड़े नेता धाराशायी हो जाते हैं। वो दिया है आपको वोट का अधिकार, और वोट के अधिकार के अंदर आप लोग इन लोगों को बता देना 2022 के अंदर चौधरी जयंत और अभी अखिलेश यादव की जोड़ी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस क्षेत्र की जनता ये साबित कर देना कि जो किसान नेता के साथ आपने अन्याय किया है, पक्षपात किया है, ये उसका जवाब इस क्षेत्र की उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेने का काम किया है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, साथियों बताओ, यहाँ पर बैठे हुए हम सारे लोग किसान हैं। खेती किसानी कर कर हम अपने घर परिवार, अपने बच्चों की शादी का इंतजाम करते हैं। क्या हमारी किसी की आय दुगनी हुई? क्या हमारी फसल की कीमत की दुगनी कीमत मिली? मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। और जब आए बीजेपी वाले लोग तो इनसे पूछना कि खाद का कट्टा महंगा कर दिया, आपने कीटनाशक दवाइयां महंगी कर दी, आपने ट्रैक्टर महंगा कर दिया, जुताई महंगी कर दी, गहाई महंगी कर दी, बुआई महंगी कर दी, नलाई महंगी कर दी। आज मजदूर भी आप लोगों को 300-400 रुपए से नहीं मिल रहा। अगर घर में काम करने वाले हो तो आधे लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं, बताओ धान की कीमत कितनी बढ़ाई, आलू की कीमत कितनी बढ़ाई? आप पूछो इन बीजेपी वालों से कि आपके गन्ने की कीमत इन्होंने कितनी बढ़ाई। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कई सरकारें रही, बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन ये बाबा मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस 5 साल के अंदर उन्हें पता ही नहीं चला कि डीजल 100 को पार कर गया, पेट्रोल 100 को पार कर गया, लेकिन गन्ने का रेट केवल 25 रुपए बढ़ाने का काम किया था। बताओ, गन्ने का रेट 25 रुपए बढ़ा, ये ठीक है या कम है? साथियों, कम से कम 500 रुपए गन्ने का रेट होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, याद करो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह यादव ने 50 रुपए गन्ने के ऊपर बढ़ाने का काम किया था। और इस क्षेत्र के अंदर जो कादर का क्षेत्र है, मां गंगा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर गन्ना का सबसे बड़ी खेती किसान करते हैं। और किसानों के साथ क्या था? किसानों के साथ ये था कि एक अकेला चीनी मिल था हसनपुर के अंदर, पूरे किसान बर्बाद हो जाते थे। कोई कोल्हू पे गन्ना डालता था, कोई गन्ना डालता था करेशरों के ऊपर, दूसरे क्षेत्र के लोग हमारा गन्ना लूट कर ले जाते थे। राम गोपाल जी यहाँ से सांसद बने और सांसद बनने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर चंदनपुर चीनी मिल लगाकर आपके गन्ने का इंतजाम करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लोग किसान हो, बताओ, हरियाणा से आकर धान तुल गया, पंजाब से आकर धान तुल गया, और एक जिले के अंदर इतना धान तुला, इतना धान तुला, इतना धान तुला कि इतना धान तो 3 जिलों में भी पैदा नहीं होता था। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़े होकर कहा कि हमने रिकॉर्ड तोड़ कई लाख हजार कुंटल धान की खरीद करी है। अरे आओ, आकर देखो,
ये किसान गन्ने की धान की ट्रालियां लेकर मंडी समिति में खड़े रहे और ये अधिकारी कर्मचारी क्या करते थे? ये करते थे कि तुम्हारा धान अभी गीला है, तुम्हारे धान में सही नहीं है, तुम्हारे धान नहीं तुलेगा। आज बारदाना नहीं था, मजबूरी में जाकर बिचौलियों को जाकर वो धान बेचा और बाद में उन्होंने 1500 रुपए 1300 रुपए गरीब किसान का धान खरीदा और बाद में जाकर वही धान सरकारी रेटों पर मंडियों के अंदर खरीदकर इस सरकारों ने किसानों के पेट पे लात मारने का काम किया है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साथियों बताओ, क्या बिजली महंगी हुई या नहीं हुई? तेल महंगा हुआ या नहीं हुआ? बताओ, डीजल महंगा हुआ या नहीं हुआ? सरसों का तेल महंगा हुआ नहीं हुआ? सब्जी महंगी हुई या नहीं हुई? कौन सी ऐसी चीज है जो नहीं महंगी हुई? हमारे किसान सहकारी समितियों पर लाइन लगाते रहे, खाद नहीं मिला। तुम्हें पता है खाद कहां चला गया? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सोसाइटियों पे पूछ लो, चले जाओ उधारी की सोसाइटी पर, छपना की सोसाइटी पर, इन भाजपाओं के नेताओं ने जब इनको इफको या दूसरा खाद नहीं मिलता था, इन्होंने क्या काम किया? समितियों से प्रस्ताव कराकर 1 रुपए की आमदनी के ऊपर इन्होंने दुकानें खोल ली खादों की। बैठे होंगे किसान यूनियन के लोग, यहाँ के कई बीजेपी के नेताओं की दुकान तीसरे मील के ऊपर भी है, कई नेताओं की दुकान नंगली के ऊपर भी है। आपकी समिति के अंदर खाद का ट्रक नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की दुकानों के ऊपर ट्रक उतरकर वो पूरे कट्टे 800 700 रुपए में बेचकर इन बीजेपी के लोगों ने आप लोगों को लूटने का काम किया है। साथियों बताओ, मैं पूछना चाहता हूं, बिजली वालों का आलम क्या है? आजकल चोर वोर कम आते हैं। 100 की व्यवस्था अखिलेश यादव जी ने कर दी थी, लेकिन अगर आप चोर देखने हैं तो तुम्हें कहीं चोरों को देखने की जरूरत नहीं है या रात भर जागने की जरूरत नहीं है। अब तो दिन दहाड़े चोर फिर रहे हैं। मालूम है चोर कौन है आजकल? सबसे बड़ा लुटेरे कौन है? खुलेआम लूट, खुलेआम लोगों के खिलाफ अन्याय, खुलेआम लोगों के खिलाफ काम। अगर सबसे ज्यादा खेती विभाग ने गरीब किसानों के ऊपर, गरीब मजलूमों के ऊपर अन्याय किया है, अगर सबसे ज्यादा लूट किसी विभाग ने मचाई है, उस विभाग का नाम है बिजली विभाग। साथियों बताओ, लेकर आओ कोई एक गांव, जो गांव का आदमी ये ना बता दे इस क्षेत्र के अंदर बैठे हमारे खड़कवंशी भाई, यहाँ पर हमारे जाट भाई बैठे हैं, कोई एक गांव बता दो जहां पर लोगों के खिलाफ इन बिजली वालों ने झूठे मुकदमे नहीं लगाए हों। बताओ कोई एक किसान, यहां तक मालूम है कि हमारा करोड़ों रुपए चीनी मिलों के ऊपर बकाया था। अगर किसी गरीब किसान के ऊपर 10,000 रुपए का भी कनेक्शन के ऊपर बिल था, अगर किसी का किसान के ट्यूबवेल के कनेक्शन के ऊपर बिल था, तो इन बिजली वालों ने उस गरीब किसान का बिल भी उसका कनेक्शन भी काटने का काम इस बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने किया है। साथियों मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, बताओ कोई आदमी कह सकता है, ये बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये 20 घंटे बिजली हमारी वजह से मिल रही है, हमारी सरकार बिजली दे रही है। साथियों आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी घर बनाते हो, पहले बुनियाद खोदते हो, बुनियाद भरी जाती है तो दीवारें ऊपर उठती हैं, दीवारें ऊपर उठने के बाद लेंटर पड़ता है, प्लास्टर होता है, या किसी आदमी का डायरेक्ट घर बन जाता है, तो उस आदमी का नाम बताओ। मैं कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि अगर 1 मेगावाट बिजली बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाया हो, तो ये 20 घंटे बिजली जो मिल रही है, तो ये सही कहते हैं। जितने कारखाने लगाए वो सारे के सारे कारखाने समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर अखिलेश यादव जी ने लगाने का काम किया। बताएं उत्तर प्रदेश का कितना कोटा बिजली का बढ़ाया?
मैं आपसे कहना चाहता हूं 60% बिजली महंगी की। जो ट्यूबवेल लगता था 7,000 में 6,000 में, आज 2-2 लाख रुपए में ट्यूबवेल नहीं लग सकता। सामान्य कोटा खत्म करने का काम इन लोगों ने किया साथियों। अगर इस क्षेत्र के अंदर अगर 18 घंटे 15 घंटे बिजली मिल रही है तो समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर की बदौलत मिल रही है, जो आपकी बीवी ताकत के साथ में। ये दरियाल आगे चले जाओ, सरारा, ये बैठे प्रधान जी हमारे सरारा वाले, एक अकेला बिजली घर था बुरावली के अंदर। पता नहीं एक हफ्ते सलारा तक बिजली आती थी और एक हफ्ते उधर बुरावली और दूसरी साइड में बिजली जाती थी। कई कई महीने लग जाते थे। लाइट की परेशानी थी लोगों को। अगर रह का बिजली घर बनाकर इस क्षेत्र की बिजली को अच्छा करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर ने किया साथियों। ये बैठे बहुत सारे खड़कवंशी, हमारे तलावड़ा के यादव जी बैठे हैं और कई खड़कवंशी बुबरा सुबरा साइड के बैठे हैं। बताओ, धवासी के अंदर एक बिजली घर था, पता चला एक हफ्ते बिजली इधर की गायब, एक हफ्ते बिजली उधर की गायब। अगर आदमपुर के अंदर बिजली लगाकर अगर उस क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर ने किया साथी। मैं पूछना चाहता हूं, गारापुर का कोई साथी होगा? गारापुर के अंदर बिजली घर लगवाया, नंगला के बैठे हैं, नंगला के अंदर बिजली घर बनवाया। इकौंदा के लोग बैठे होंगे, इकौंदा का वो चौधरी बैठा है, उसका बिजली उन्होंने बिजली घर बनवाने का काम किया। ईसेपुर के बैठे हैं, ईसेपुर के अंदर बिजली घराने का काम किया। हसनपुर शहर के लोग हैंगे, हसनपुर के अंदर बिजली घर बनवाने का काम किया। हम लोगों ने उजारी के अंदर 132 बनवाने का काम किया। हम लोगों ने 33 केवी उजारी के अंदर बनवाने का काम किया। बैठे हैं जैतोली के लोग, जैतोली के अंदर बिजली घर 33 केवी बनवाने का काम किया। हमने सियाली के अंदर 33 केवी बनाने का काम किया। बैठे होंगे सीता जगदेपुर के खड़कवंशी भाई, सीता जगदेपुर के अंदर 33 केवी बनाने का काम किया। 98 करोड़ रुपए लाकर पूरे क्षेत्र को बिजली से रचाने और जगमगाने का काम समाजवादी पार्टी और कमाल अख्तर ने किया साथियों। क्या किया इन बीजेपी वालों ने? सिवा फीते काटने का काम दूसरा कोई काम नहीं किया। बताओ, रेरा के अंदर डिग्री कॉलेज हम लोगों ने बनवाया। रेरा के अंदर हम लोगों ने 50 बेड का महिलाओं के लिए, अपनी मां बहनों के लिए अस्पताल बनवाया। लेकिन बीजेपी वालों के पास आज तक उसमें डॉक्टर अपॉइंटमेंट करने के लिए पता नहीं नौकरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आज तक एक अस्पताल नहीं है। इतने एरिया पड़ा है साथियों, उन गरीब आदमियों के लिए कहीं पर कोई भी साधन नहीं है। ये काम किया साथियों। ITI बनवाई रहराई के अंदर। याद करो, ये गवां से लेकर हसनपुर तक कोई उस जमाने में पूछता था, कहता था हसनपुर जाने में कितना टाइम लगेगा? कहते थे 2-2.5 घंटे तो लग जाएंगे गवां से हसनपुर जाने में। मालूम है, लोग किलोमीटर से नहीं नापते थे, इतनी 2.5 मीटर की चौड़ी सड़क थी। और आज मैं तुमसे कह रहा हूं, रात को तो 20 मिनट लगते, रेरा से गवां तक आने में आधा घंटे के अंदर हसनपुर से आप सीधा गवां पहुंच जाते हैं, आधा घंटे के अंदर। अगर ये सड़क बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी और राम गोपाल यादव और जगराम सिंह कमाल अख्तर ने करने का काम किया। कितना विकास! इनके पास कोई साधन नहीं था साथियों, कोई नहीं था। इनसे बड़ा बीजेपी वालों से बड़ा झूठा कोई नहीं है साथियों। ये झूठ बोलकर, खाई बांटकर, खाई बढ़ाकर, दरार डालकर हम लोगों के बीच में बांटना चाहते हैं। हमारे खड़कवंशी भाई बैठे हैं। 2017 में जिस गांव में जाते थे, राम राम लेने को भी तैयार नहीं थे। एक भूत सवार था कि बिरादरी का मामला है और होता है भाई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, कमाल अख्तर यहां खड़े होकर कहता है इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 140 गांव खड़कवंशी भाई रहते हैं। यहां बैठे हैं जाटव भाई,
यहाँ पर जाटा भाई, कोई गांव ऐसा नहीं क्षेत्र का जहां पर जाटा भाई नहीं रहते हों। यहाँ बैठे हैं सैनी, यहाँ बैठे हमारे चौधरी साहब त्यागी जी बैठे हैं। एक गांव का मामूली प्रधान भी बन जाता है तो मामूली प्रधान भी किसी का पट्टा खारिज, किसी की राशन कार्ड खारिज, किसी का कोच, लेकिन कमाल अख्तर खड़े होकर चैलेंज और चुनौती देता है। अगर कमाल अख्तर ने किसी खड़कवंशी भाई का 5 साल मंत्री रहते हुए, 6 साल एमपी रहते हुए, 2 सरकारें रहते हुए किसी जाटा भाई का, किसी खड़कवंशी भाई का, किसी सैनी, कश्यप, धीवर, मल्ला, किसी की जात का, किसी बिरादरी का अगर किसी एक आदमी को जेल भिजवाया हो, किसी एक आदमी के खिलाफ मुकदमा लिखवाया हो, किसी से 5 पैसे की रिश्वत या दलाली ली हो या किसी आदमी को सताने का काम किया हो तो कमाल अख्तर आप लोगों के बीच से हट जाएगा। एक आदमी लाकर दे दो साथियों। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं साथियों, बताओ, ये बेटा है डेयरी वाला, अगर ढूंढने निकलोगे तो बिरादरी का विधायक है। अगर सबसे ज्यादा खून चूसने का काम किसी बिरादरी का हुआ तो वो खड़कवंशी समाज का हुआ। निकल जाओ गांव-गांव, पता कर लो। ये बैठे हमारे दलित भाई, अन्याय लड़ाई, जब कभी लड़ाई की बात हुई कमाल अख्तर लड़ाई लड़ा और लोग कहते हैं बोलो 5 साल कोरोना बीच में आया, हमारे हजारों भाई हमारे बीच से चले गए। किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खोया, किसी ने बाप खोया, किसी ने अपना पोता खोया। लेकिन बताओ साथियों ईमानदारी से, अगर ये इतने भले थे, जब पैदल चलकर 1000 किलोमीटर से मजदूर आ रहे थे तो तब इनके पास देने के लिए मजदूरों को कुछ था तो पुलिस की लाठियां थी, पुलिस के मुकदमे थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब कितनी बड़ी दयालु सरकार हो गई। योगी जी ने ऐलान कर दिया, मोदी जी ने ऐलान कर दिया, 3 महीने के अंदर पूरे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी और 3 महीने के बाद सारे गरीब करोड़पति हो जाएंगे। साथियों योजना क्या है? योजना ये है कि साथियों योजना ये है कि 5 किलो राशन तुम्हें गरीबों को मिल रहा है और इस गरीबों को 3 महीने राशन फ्री मिलेगा। उसके बाद हमारी सरकार आएगी और फिर तुमसे बिजली की लूट, पुलिस की लूट, खाद के नाम पे, डकैती के नाम पे, किस नाम पर तुम लोगों से वो पैसा वसूल करेगी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये 5 किलो राशन देकर आपसे आपके बच्चों का हक छीनना चाहते हैं, आपसे आपके बच्चों की नौकरियां छीनना चाहते हैं, ये आपसे आपके खाद का कट्टा छीनना चाहते हैं, आपसे आपकी बिजली महंगी कर कर आपकी जेब को ढीली करना चाहते हैं। बताओ साथियों, ऐलान करें मोदी जी, योगी जी कि 3 महीने क्यों? अगर तुम गरीबों के हमदर्द थे, जब लोग मर रहे थे, पैदल चल रहे थे, जब गरीबों को राशन देते, उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, 3 महीने माह तक राशन फ्री और उसके बाद फिर 5 साल खून चूसेंगे। चिंता मत करो आप लोगों की साथियों, बहकावे में मत आ जाना। तरह तरह की योजना चल रहे हैं, यहां से भी बहनें भरकर गई होंगी गाड़ियों के अंदर। 65 लाख महिलाओं को पेंशन मिलती थी, 65 लाख महिलाओं को सारी काट दी। अरे हो सकता है थोड़ी बहुत यादवों की हो, जांच करा लेते। क्या यादवों में गरीब नहीं है? क्या खड़कवंशियों में गरीब नहीं है? क्या सैनियों में गरीब नहीं है? क्या मुसलमानों में गरीब नहीं है? अरे योगी जी जांच करा लेते। लेकिन साथियों जो 500 रुपए महीना वो गरीब माँ जिसका बेटा उसका सहारा नहीं था, वो मेरी बहन जो बेवा थी उसका सहारा नहीं था, उसके कोई आमदनी नहीं थी, वो 500 रुपए से अपने 2 वक्त की रोटी कर लेती थी। सबसे पहले बीजेपी ने समाजवादी पेंशन खत्म करने का काम किया। साथियों ये बैठे हैं हमारे प्रधान, 2 4 और भी प्रधान बैठे, बहुत खुश है, प्रधान जी बन गए, मजे आ गए। मोदी जी योगी जी की सरकार है, अभी बुलाया, बोले 1500 रुपए बढ़ गए।
अरे बड़े खुश हो गए प्रधान जी, 1500 रुपए बढ़ गए भाई, मानदेय 5000 हो गया। अरे प्रधान जी, तुम्हारा 1500 रुपए देकर तुम्हारा पैसा लूटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथियों, एक छोटा सा गांव है, बताओ महीने के अंदर 4 लाख रुपए आते हैं उस गांव की विकास के लिए। आपने 9,500 का एक सफाई कर्मचारी लगा दिया उसके ऊपर। आपने 6,500 रुपए का आपने लगा दिया वहां पर रोजगार सहायक। बताओ लगाओ कितने हो गए? 2.5 लाख रुपए साल, और एड आती है 4 लाख रुपए साल। अरे मोदी जी, योगी जी, अगर तुम प्रधानों के इतने बड़े हमदर्द थे तो आप उनका अपॉइंटमेंट अलग से करते, बजट में उनकी नौकरी की व्यवस्था करती। इन गरीब प्रधानों की जो इनकम थी, ये गरीब प्रधान जो ईंट लगाते, जो नल लगाते, ये गरीब प्रधान जो सड़क बनाते आपकी, नाली बनाते आपकी, आपने इन गरीब प्रधानों के और गांव के विकास को रोकने का काम इस योगी और मोदी सरकार ने करने का काम किया है। साथियों, मैं कह रहा हूं प्रधानों से, हम लोगों ने आपका मानदेय बढ़ाया, हम लोगों ने आपका सम्मान रखा। जांच के नाम पर कमाल अख्तर बता रहा है, खड़गवंशी भाई बैठे हैं, बहुत सारे प्रधान थे, ये हमारे जाट होंगे, बहुत सारे प्रधान थे, लेकिन 5 साल के अंदर कोई एक प्रधान बता दे जिस प्रधान से बीडीओ ने, एडीओ पंचायत ने अगर कोई भी उससे तंग करने का काम किया हो। आज क्या हो रहा है? प्रधान के खिलाफ अपने चेलों से एप्लीकेशन लगवाई जाती है और बाद में प्रधान जी से लड्डू खाने के बाद प्रधान जी की जांच खत्म कराई जाती है। क्या ये काम हम नहीं कर सकते थे? हम तो उस विभाग के मंत्री थे। 34,000 शौचालय 6 दिन के अंदर हमने बनाए। ये बीजेपी वाले ले जाते हैं और दिखाते हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री। अरे आओ, ये मां गंगा के आंचल के अंदर जो हमारे भाई मुक्ति के लिए अपने परिवार को अंतिम संस्कार देकर जाते हैं, आओ आकर देखो। हम लोगों ने आपके कबीरपुर और दोरिया के अंदर, आपके देहरी के अंदर, आपके कई गांवों के अंदर कम से कम 14 जगह पर हम लोगों ने शमशान और अंतिम संस्कार करने के चबूतरे और बड़े बड़े अंतिम शमशान और तैयार कराने का काम किया। साथियों, मैं आपसे यही कहने आया हूं, एक वो महान आदमी, आज उसकी जयंती है, आज वो दुनिया के अंदर अफरोज हुए थे, आज दुनिया के अंदर आए थे। जिस आदमी ने किसान के नाम पे राजनीति की, उन्होंने कभी हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से नहीं लड़ाया, उसने जाट को गुजर से नहीं लड़वाया, खड़गवंशी को जाटव से नहीं लड़वाया। आज उस महान शख्सियत के जन्मदिन के ऊपर अगर हम संकल्प लेकर जाएं कि बीजेपी वाले कितना भी हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटे, ये बीजेपी वाले हमें कितना भी जात और बिरादरी के नाम पर बांटे, कितना भी हम लोगों को धर्म के नाम पर खाई जोतने का काम करें, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे। और आने वाली 2022 के अंदर चौधरी साहब के इस जन्मदिन के ऊपर हम लोग संकल्प लेकर जाते हैं, एक एक नौजवान के चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनाकर इस बीजेपी को भगाने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी साहब को होगी। 4 नारों के साथ ये पता चल जाए कि चौधरी साहब के अनुयायी जाग चुके हैं, मुलायम सिंह के सिपाही जाग चुके हैं और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सेना ये बीजेपी को हटाने के लिए तैयार हो चुकी है। 4 नारों के साथ अखिलेश यादव, अखिलेश यादव।